हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने मैथ्स में एलिगेशन लेकर आया हूँ। एलिगेशन का पार्ट 3 है। इससे पहले मैं आप लोगों को पार्ट 2 क्लास दे चुका हूँ। तो पार्ट 3 में जो आज का पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 50 किलोग्राम चावल का कुछ भाग 10% के लाभ पर तथा शेष भाग 5% के हानि पर बेच दिया। यदि पूरे सौदे में उसे 7% का मुनाफा हुआ हो, यानी लाभ हुआ हो, तो 10% के लाभ तथा 5% की हानि पर बेचे गए चावल का अनुपात क्या होगा। यह क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि एलिगेशन से है, लेकिन यह क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक से भी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप रेशियो में देखे होंगे। तो बनाने का सबसे आसान उपाय है, जो एलिगेशन का रूल है उसी पर आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, कहता है कि 50 किलो आपके पास चावल है, तो आप यहाँ 50 किलो लिख सकते हैं। पहले आप एलिगेशन के रूल से बना रहे हैं, उसके बाद बेसिक बताएंगे, ठीक है। तो 50 किलो चावल का कुछ भाग 10% के लाभ पर, तो 10% के लाभ का मतलब हो गया आपका कितना, 110। अगर 100 में 10 जोड़ते हैं तो आपका 10% लाभ है, तो 110 हो जाएगा। और शेष को 5% हानि पर, तो हानि का मतलब हो गया 95, 5% हानि पर। अब कहता है कि पूरे सौदे में उससे 7% का लाभ होता है, तो 7% का लाभ जो होगा सो बीच में लिखाएगा 107। अब ये आपका एलिगेशन का रूल है। तब क्वेश्चन पूछता है कि दोनों पर बेचे गए चावल का मूल्य ज्ञात करें, 10% और 5%। ये आपका 10% लाभ पर बेचा गया है और ये आपका 5% हानि पर बेचा गया है। अब 107 में से 95 को घटा दीजिए, तो 7 5 12 आपका बचेगा, और 110 में से 107 को घटाइए तो आपका 3 बचेगा। तो 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12, यानी जो आपका आंसर होगा 4:1 होगा। यानी इसका आंसर बहुत ही आसान तरीका से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन लॉन्ग है, लेकिन आपका सॉल्यूशन बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चंस को आप बेसिकली रूप से ही बना सकते हैं। जैसे देखिए, इसका बेसिक बनाने का तरीका, सबसे पहले आपके पास 50 किलो चावल है, उसमें आपका 2 कैटेगरीज में बांटना है। एक है आपका 10% प्रॉफिट और दूसरा है 5% लॉस। तो 50 किलो का अगर 10% लाभ पर अगर 1 किलोग्राम मानते हैं, तो ये आपका 50 - x हो जाएगा। तो x गुने 110/100 हो जाएगा, और प्लस 50 - x गुने 95/100 हो जाएगा। और टोटल आपका पास कितना हो जाएगा, 7% लाभ। तो 50 गुने 107/100, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू यहाँ से आपको निकल जाता है तो 10% का रेट आपको निकल जाएगा, और 50 में से x का वैल्यू आप घटा देते हैं तो आपका 5% लॉस पे निकल जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से पूछा गया है। कहता है कि 3 पात्र है, 3 आपके पास बर्तन है, आपके पास 3 पात्र है, और 3 पात्र में समान मात्रा में मिश्रण रखा गया है। 3 पात्र में समान मात्रा में मिश्रण रखा गया है। समान मात्रा में मिश्रण रखा गया है। मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्रमशः 4:1, 5:2 और 6:1 है। यदि तीनों पात्रों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में जल और दूध का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखते होंगे। बहुत ही आसान तरीका से आपका बनता है, आपका ट्रिकली कॉन्सेप्ट से बनता है। जैसे आप देखिए, आपके पास 3 पात्र हैं। सपोज ये आपका पात्र ये है, एक पात्र ये है, और एक पात्र ये है। 3 पात्र हैं, और तीनों पात्र में दूध और जल का अनुपात है, यानी मिल्क और वाटर का अनुपात। मिल्क और वाटर का अनुपात क्रमशः, पहला में आपका 4:1, दूसरा में है 5:2, और तीसरा में है 6:1। अब कहता है कि तीनों पात्रों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में जल और दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जल और दूध का अनुपात क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास 3 बर्तन है, तीनों बर्तन में अलग अलग दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। अब तीनों बर्तन को एक अलग बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, उसमें जल और दूध का अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसमें से जल और दूध का अनुपात पूछा है, तो जल और दूध का अनुपात अगर निकालिएगा तो इसमें से जल निकालिएगा तो 1/3 = 4/5 प्लस
इसमें से जल निकालिएगा तो 2/5 और 2 7, इसमें से जल निकालेंगे तो 1/6 और 1 7, ये आपका जल का अनुपात हो गया। और जैसे ही दूध का अनुपात आप निकालिएगा तो ये आपका 4/4 और 1 5 हो जाएगा, और 5/7 हो जाएगा, और 6/7 हो जाएगा। ठीक है, अब आप एलसीएम ले सकते हैं, 5 7 7 का एलसीएम तब 35 हो जाएगा। 5 से भागा देंगे तो 7 5 35, और 2 और 1 के जोड़ देंगे 3, और 7 से भागा देंगे तो 5 15 हो जाएगा ये अनुपात। यहाँ भी 5 और 7 का एलसीएम आपका 35 हो जाएगा। 5 से भागा देंगे 7 बार में, 7 4 28 हो जाएगा ये, प्लस 7 से भागा देंगे 35 में तो 5 होगा, और 6 और 5 11, और गुने 5 11 5 55, 35 से 35 कंप्लीट, 7 5 12, और ये आपका 22 हो जाएगा, और 8 5 13 के 3, और 5 2 7 और 1 8, यानी 22:83 जो होगा आपका आंसर होगा। जल और दूध का अनुपात तीनों को एक साथ अगर उड़ेल दिया जाता है तो चौथे बर्तन में जो आपका पानी और दूध का अनुपात होगा वह होगा 22:83। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए किस प्रकार से है, कहता है सोने और तांबे के दो मिश्रणों, यानी सोने और तांबे के दो मिश्रणों ए तथा बी में इन धातुओं के अनुपात क्रमशः 7:2 7:11 है। यदि ए तथा बी की बराबर मात्रा लेकर मिश्रण सी बनाया जाए तो इस नए मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपके पास दो मिश्रण है, आपके पास कितना मिश्रण है, 2 मिश्रण है, और दोनों में आपका सोना तांबा का मिश्रण है। जैसे मान लिया जाए कि ए, सोना को मानते हैं AU और तांबा के CU, ठीक है, और एक बर्तन ये आपका ये है B, इसमें आपका सोना AU और तांबा CU। पहला में सोना तांबा का जो आपका अनुपात दिया गया है 7:2, और दूसरा में दिया गया है 7:11। यदि ए तथा बी की बराबर मात्रा लेकर मिश्रण सी बनाया जाता है तो इस नए मिश्रण में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 2 बताए हैं उसी तरह से बनेगा, यह और आसान तरीका से बनेगा। लास्ट में आपका सोना तांबा पूछा गया है तो आप सोना और तांबा का ही अनुपात निकालिएगा। तो पहले सोना का निकालिएगा तो 7 और 2 आपका 9, और इसमें 7/9 7 और 11 18 हो जाएगा, ये आपका सोना का अनुपात। और तांबा का निकालिएगा तो 2/9 हो जाएगा और 11/18 हो जाएगा। ठीक है, 9 18 के एलसीएम 18 हो जाएगा। 9 से भागा दिया 18 में 2 बार में, 7 दूनी 14 हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ भी आपका एलसीएम 18, 9 दूनी 18, 2 दूनी के 4 और 11, 14 और 7 जोड़िएगा तो 21/18 हो जाएगा, और 11 और 4 जोड़िएगा तो 15/18 होगा। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका 21:15, इसको काट सकते हैं 3 से, 7 21 और 5 15, यानी 7:5 जो होगा से आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन से हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग से ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और आगे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। आज मैं आप लोगों को किस क्वेश्चन बताएंगे, जो क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है ये सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए एलिगेशन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किस प्रकार से है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है और दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाएं कि दूध तथा पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास 2 प्रकार के बर्तन हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात आपका दिया गया है 5:2, और दूसरा बर्तन में दूध और पानी का अनुपात आपका है 8:5। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाएं ताकि यह लास्ट में जो आपका अनुपात हो जाता है तीसरा बर्तन में दूध और पानी का अनुपात वह हो जाता है 9:4। यानी किस अनुपात में लिया जाए, किस अनुपात में दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाए
ताकि यह अनुपात कितना हो जाता है, 9:4 हो जाता है। तो आप इसमें से पहले दूध निकाल सकते हैं और इसमें से आप दूध निकाल सकते हैं और इसमें से दूध निकाल सकते हैं और फिर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाकर आपका आंसर क्लियर होगा। जैसे देखिए, यहाँ से अगर दूध निकालिएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 और 2 आपका 7 हो जाएगा। यहाँ से दूध निकालिएगा तो 8 ऊपर चला जाएगा, 8 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 13। इसमें से आप निकालिएगा तो 9 और 9 और 4 आपका 13 हो जाएगा। यानी आप एलिगेशन कॉन्सेप्ट से इसको अनुपात आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, ये 9/13 जो है 8/13 से बड़ा है, तो 9/13 में से 8/13 को आप माइनस कीजिए और यहाँ आप कीजिएगा 5/7 माइनस 9/13। अब 13 का एलसीएम आपका 13 हो जाएगा और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा और 7 और 13 का एलसीएम 7 × 13 ले लीजिए, 13 पची आपका 65 हो जाएगा और 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा कि 1/13 को जो कहते हैं वो लिखिए और 65 में से 63 को आप घटा दीजिएगा तो आपका 2 बचेगा, 2/7 × 13। आप 13 से 13 कैंसिल, 7:2 जो होगा आपका आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका आंसर 7:2 होगा। एक बार फिर से ऐसे क्वेश्चन को समझेंगे। पहले आपका दूध और पानी का अनुपात दोनों बर्तन में से लिख दिया जाता है और तीसरा बर्तन में पूछा जाता है कि दूध अनुपात पानी का अनुपात दे दिया जाता है, पूछा किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि यह दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए, तो आपका आंसर होगा 7:2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, किस प्रकार से पूछा गया है। 5 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चंस, और जो खासकर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो बोलता है कि 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 और 3:1 है। यदि बर्तन ए में 5 लीटर और बर्तन बी में 6 लीटर मिश्रण निकालकर आपस में मिला दिया जाए तो इस बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कि ये आपका एक बर्तन है ए और ये आपका एक बर्तन है बी। ठीक है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो आपका दिया गया है, मिल्क और वाटर का दिया गया है 2:1 और दूसरे बर्तन में जो दिया गया है 3:1 दिया गया है। अब पहला बर्तन से आपको 5 लीटर मिश्रण में निकालना है और दूसरा बर्तन से आपको 6 लीटर मिश्रण में निकालना है और दोनों में से दूध और पानी का अनुपात पूछा गया है। तो आप क्या कीजिएगा कि पहला बर्तन से आप दूध निकाल लीजिए और दूसरा बर्तन से दूध निकाल लीजिए, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। उसी प्रकार से पहला बर्तन से आप पानी निकाल लीजिए और दूसरा बर्तन से पानी निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिएगा, पहला बर्तन से अगर दूध की मात्रा हम निकालते हैं, मिल्क का अनुपात पूरा सब पहले मिल्क की मात्रा निकाल लेते हैं, तो आपका यहाँ रेशियो आपका मिल्क का 2 है, 2/1 आपका 3 हो जाएगा गुने 5 लीटर, क्योंकि 5 लीटर में आपका 2 का हिस्सा निकालना है। उसी प्रकार से यहाँ आप 3 ऊपर चला जाएगा और 3/1 आपका 4 हो जाएगा और गुने 6 लीटर, 6 का अनुपात में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10/3 और ये हो जाएगा आपका, कैंसिल कीजिएगा इसको 2 से और इसको 3 से, तो 9/2 हो जाएगा। ठीक है, आप 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए तो आपको 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 यानी 10 दूनी के 20 और 9 तिया 27, 27 और 20 को जोड़िएगा तो 47/6 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से वाटर का अनुपात आप निकालिएगा, तो यहाँ से 1 का रेशियो है तो 1/1 और 2 आपका 3 और गुने 5। उसी प्रकार से 1/4 और गुने 6, इसको 2 बार में, 2 और 3 बार में। ठीक है, तो ये आपका 5/3 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब आप 2 3 का पुनः एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम 6 होगा, 5 दूनी के 10 और 3 तिया 9 यानी 19/6 होगा। अब आप क्या कीजिएगा, दोनों का रेशियो निकालेगा, क्योंकि आपसे रेशियो ही पूछा गया है दूध और पानी का। तो दूध आपका है 47/6 और पानी आपका है 19/6, तो 6 से 6 कैंसिल, 7/19 होगा, यही आपका आंसर। यानी आपका आंसर कितना होगा, 47:19 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आज का क्लियर हो जाता है। ठीक है,
आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 6 किस प्रकार से है। 6 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन कि राम सोने और तांबे के मिश्रण में पद क्या होगा। राम 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से 4 दर्जन, राम 12 रुपये प्रति दर्जन की रुपये प्रति दर्जन, एक मिनट, कहता है कि राम 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से 4 दर्जन अंडा खरीदा तथा 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन अंडा खरीदा, वह उन्हें 20% लाभ पर बेच दिया हो, तो बताएं कि वह किस दर से बेचा, किस दर से बेचा। यही क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि राम जो है से 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से 4 दर्जन अंडा खरीदा और 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन अंडा खरीदा, तो टोटल जो आपका हो गया वह 30, वह लास्ट में बोलता है कि वह जो है वह उन्हें 20% लाभ पर बेच दिया, तो बताएं कि वह किस दर से बेचा। तो सबसे पहले आप क्रयमूल्य निकाल लीजिएगा, तो कुल क्रयमूल्य निकालिएगा, तो कुल क्रयमूल्य आप कितना दर्जन का निकालिएगा, तो 4 दर्जन और ये आपका 2 दर्जन, तो टोटल 6 दर्जन का निकालिएगा। तो सबसे पहले 4 दर्जन को 12 रुपये खरीदा है, तो 12 गुने 4 कर दीजिएगा। उससे के बाद 2 दर्जन खरीदा है 16 रुपये, तो 16 गुने 2 कर दीजिए, तो बढ़ चौके 48 और 16 दूनी के 32, आपका हो जाएगा 80 रुपया प्रति दर्जन, यानी 80 रुपया टोटल हो जाएगा आपका, यानी 6 दर्जन का टोटल क्रयमूल्य आपका 80 रुपया हो जाता है। अब कहता है कि किस दर से बेचा जाए 20% लाभ कमाने, तो आपका विक्रयमूल्य निकालना है, तो 80 गुने 120/100 आपका निकालना है 20% के लाभ पर, तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 12 8 96 हो गया, यानी 96 रुपया में बेचेंगे। तो किस दर से बेचा, दर पूछेगा तो आपको प्रति दर्जन आपका अंडा का रेट निकालना है, तो 6 दर्जन के निकालेंगे हम, प्रति दर्जन का निकाल देंगे हम, प्रति दर्जन, ये 6 दर्जन का 96 रुपया आया है, तो प्रति दर्जन जैसे ही निकालेंगे हम, तो 96 में 6 से भागा देंगे, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 3 से 3 तिहाई 9 और 3 दूनी के 6, ठीक है, और 3 से 2 बार में 16 दूनी के 32, 16 छक 96, तो 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से इसको हम बेचेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को, एक बार फिर से देखिएगा। कह रहा है कि 12 रुपये प्रति दर्जन की 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से 4 दर्जन अंडा खरीदा और 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन, तो टोटल आपका 6 दर्जन हो गया। तो 6 दर्जन अंडा का क्रयमूल्य मेरा हो गया 80 रुपया। अब इसको कहता है किस दर से बेचे ताकि 20% का लाभ हो। तो पहले 16 दर्जन को हम बेचेंगे 96 रुपया में, तो यानी 6 दर्जन का विक्रय मूल्य मेरा 96 रुपया है, तो प्रति दर्जन पूछा गया है, तो 96 से 96 में 6 से भागा दे देंगे, यानी 16 रुपये प्रति दर्जन आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए किस प्रकार से है। 7 आज का क्वेश्चन है, कहता है एक टंकी का 80 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण के द्वारा भर दिया जाता है। यानी एक टंकी को, ध्यान से दीजिएगा, ये आपका टंकी है, टंकी थोड़ा बड़ा बन गया है, ठीक है। एक टंकी का 80 लीटर पानी इसमें है, 80 लीटर पानी, दूध तथा पानी तथा पहले पानी आपका दिया गया है, वाटर और मिल्क का मिश्रण के द्वारा भर दिया जाता है, तथा उसमें से 70% दूध, 70% दूध और तथा 30% आपका पानी मिश्रण से निकाला जाता है। क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। इसमें टंकी का 55% भाग क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। पानी आप निकालिएगा तो ऐसे ही खाली होगा। तो बताएं कि प्रारंभ में टंकी में कितना दूध था। बहुत आसान तरीका से आप इसको निकाल सकते हैं एलिगेशन से। देखिए 30% आप यहाँ रखिए और 70% यहाँ रखिए और बीच में आप 55% रखिए। 55 में से 30 को घटाइएगा आप तो 25 हो जाएगा, 25%, और 70 में से 55 जाएगा आपका तो 15 बचेगा।
और इसको कैंसिल कीजिएगा तो 5 से 5 दिए 15 और 5 से 5 बार में 25। तो दूध की मात्रा पूछा है, तो ये आपका वाटर था, ये आपका मिल्क था। तो मिल्क कितना के रेशियो में है? 5 के रेशियो में है। तो आपका 5 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपका दूध का ही पूछा गया है। तो आपका 5 ऊपर चला जाएगा। तो 5 और 3 आप जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा गुना। तो आपका टोटल जो इस टंकी में जो पानी था वह कितना था? 80 लीटर। तो 80/80 सिर्फ हो जाएगा, 8 से कैंसिल करेंगे 10 बार में, यानी प्रारंभ में जो आपके पास दूध की मात्रा था वह 50 लीटर था। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे न पूछकर ये पूछा जाए कि प्रारंभ में पानी की मात्रा बताइए, तो आप जानते हैं कि 80 लीटर का टंकी है, उसमें 50 लीटर आपका दूध है, तो शेष आपका 30 लीटर पानी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। और वैसे स्टूडेंट जो खासकर बिहार पुलिस का भी तैयारी कर रहे हैं, वैसे गर्ल्स लोग या बॉयज़ लोग, तो उन लोग के लिए क्वेश्चन बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं आप लोग को जो भी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, जो रेशियो का है या एलिगेशन का है, ऐसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हमेशा हर एक किताब से निचोड़ रहता है, हर एक प्रैक्टिस सेट का निचोड़ रहता है। आप उस क्वेश्चन को देखिए, कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसलिए यह क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को मिस मत किया कीजिए, पहले खुद से बनाइए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए और उसके बाद आंसर को आप मैच कीजिए। तो लास्ट में मैं सभी क्वेश्चन के भांति एक क्वेश्चन आज भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वह क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपका होमवर्क जो है इस प्रकार से क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश ने 1500 रुपया को, यानी 1500 रुपया को 2 बैंक में जमा कर दिया। उसने कुछ धन 6% तथा शेष 5% के ब्याज दर पर जमा किया। यानी आपके पास 1500 रुपया है और उसमें से 2 बैंक में जमा किए हैं, तो एक धन को आप 6% और शेष को 5% के ब्याज दर पर जमा किए। यदि एक वर्ष के अंत में दोनों जगह से कुल 85 रुपया प्राप्त हो रहा है, आमदनी होती है, तो बताएं कि उसने 6% ब्याज के दर पर कितना पैसा लगाया था। तो आपके पास ऑप्शन है 800 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया और 100 रुपया। यानी आपके पास 1500 रुपया है। सपोज आप 2 आदमी को दे रहे हैं कर्ज के रूप में, एक ब्याज आपका 6% दे रहा है, 5%। एक साल के अंत में दोनों मिलाकर आपको 85 रुपया दिया है, तो आप बता सकते हैं कि 6% वाले आदमी को कितना रुपया आप लगाए थे। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 800, 1000, 500 और 100 रुपया। ऐसा क्वेश्चन का ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जैसे आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देते आते हैं, उसी प्रकार से इसका भी आंसर देना है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये आज के क्लास में मैं इतना ही बताने जा रहा हूँ। मिलते हैं कल के क्लास में। आप इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।